अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप का चैंपियन तो हो गया, मगर एक सवाल सबके जहन में कि जो हीरे इस टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान को मिले, पाकिस्तान क्रिकेट को मिले, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको ग्रूम कर सकता है? एक छोटी सी मिसाल है। इसी टीम का हिस्सा एक खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती हुई टीम का हिस्सा थे। सिर्फ एक T20 मैच खेले, एक ओवर किया, 3 विकेट्स ली और दोबारा कभी नहीं खेल पाए। वो कौन से खिलाड़ी हैं? अभी जो राइजिंग स्टार चैंपियनशिप जीती उस टीम मैनेजमेंट का वो हिस्सा है। तो उनसे बड़ी एग्जांपल शायद किसी को समझाने के लिए नहीं हो सकती कि हमारे यहाँ नाम चलता है कि यार बड़ा स्टार मिल गया और सब कुछ हो गया, उसके बाद पता भी नहीं चलता कब खो दिए। आपने इससे पहले भी 2 राइजिंग स्टार इमर्जिंग एशिया कप जीते हैं, उनमें से बहुत से खिलाड़ी थे जो आपको आज नजर भी नहीं आ रहे होंगे। लास्ट जो फाइनल जीता था 2019 में भी हमने बांग्लादेश के खिलाफ जीता था, उसमें 3 बॉलर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अब देखिए आज वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। सिर्फ 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप खुद जाके स्कोर कार्ड पे देखिए, आपको समझ में आएगा। पिछली वीडियो में मैंने उनका मेंशन भी किया। बट इस राइजिंग स्टार चैंपियनशिप से पाकिस्तान को क्या मिला, कौन कौन से खिलाड़ी मिले, और एक और खास पॉइंट जिसके ऊपर बहुत कम बात होती है, टीम मैनेजमेंट, कोचिस। जब हारते हैं तो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कोचिस होते हैं, और जब जीतते हैं तो सब खिलाड़ी पे बात करते हैं। कोई कहता है कि शुरू सुफियान ने किया, खत्म अहमद दानियाल ने किया। कोई कहता है नहीं, बीच में जो वफात मिन्हास ने 2 विकेट्स ली, असल में तो हम मैच में वहां से वापस आए, वरना तो शुरुआत के 3 ओवर में कहानी खत्म हो गई थी पाकिस्तान की। सो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। कोई कहता है पूरे टूर्नामेंट का हीरो मां सदाकत है, जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुआ। मुख्तलिफ बातें हैं, मगर कोई बात नहीं कर रहा एजाज जूनियर की, उमैद आसिफ की और मंसूर अमजद की। उनकी हम भी बात करेंगे थोड़ी सी, कि वो भी देखिए। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि हम जो मुंह ढा के कभी बड़े सीनियर और डेकोरेटेड क्रिकेटर को लगा देते हैं ना कोच, आई हेट दिस सिस्टम। आप इंडिया का देख लीजिए या बाकी भी कंट्री का देखें, जो डोमेस्टिक से अच्छे परफॉर्म करके आए होते हैं या जिन्होंने कोचिंग को अपना करियर लिया होता है, उनको लगाते हैं। ये नहीं है कि दिल किया तो कमेंट्री कर ली, दिल किया तो कोचिंग कर ली, दिल किया तो सिलेक्टर बन गया, दिल किया तो पत्नी मेंटोर बन गए। कोई करियर नहीं है, कोई चक्कर नहीं। जिसका जो अपना करियर एज ए कोचिंग नहीं ले रहा, वो इतना सीरियस नहीं है, सीधी सी बात है। लाजमी नहीं है कि कोई एक खिलाड़ी कितना खेला हुआ, अगर ऐसे कोच अच्छा है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ एजाज जूनियर साहब की। ये जो पहली दफ़ा 6 टीमों का काजिम ट्रॉफी हुई थी, सेंट्रल पंजाब के ये कोच थे और टीम को जितवाया था। पाकिस्तान ए टीम के साथ पहले भी लग रहे हैं। उमैद आसिफ जो हैं 47 PSL T20 मैच खेले, 48 जीते। खैर अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान के कौन कौन से स्टार मिले हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल पता क्यों दे रहा हूँ, सुफियान मुकीम की आप बात करें। अब मैं उनके बारे में क्या बोलूँ? मैं ये बोलूँ कि यार बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, इसको हम ग्रूम कर लें। आप सोचिए कि उस बेचारे ने कहाँ कहाँ परफॉर्म नहीं किया हुआ। वो सिर्फ मैं आपको उन 2 जगहों पे एग्जांपल दूंगा। 2 जगहों पे एक-एक मैच में उनको रन हुए हैं। 2 जगहों पे एक-एक मैच में रन हुए हैं और उससे पीछे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अभिषेक शर्मा 2 दफा इमर्जिंग एशिया कप खेले, कितना तगड़ा प्लेयर है। दोनों दफा सुफियान मुकीम ने आउट किया है। लास्ट टाइम भी 2024 में खेल गए, उसके बाद फिर पाकिस्तान का हिस्सा बने थे। और मैं आपको बताता हूं, उसके बाद अच्छा परफॉर्म किया, एक मैच में बुरा परफॉर्म किया, साइड पे कर दिया। और इनमें से जितने क्रिकेटर जो इमर्जिंग एशिया कप में हमारे खेले हैं लड़के, मां सदाकत, अहमद दानियाल, सुफियान मुकीम, साद मसूद, इन सबके PSL मैचेस देख लें क्या है, सबके देख लें आप क्या है। आपको समझ आ जाएगा कि यार हमने इनको ग्रूम क्या किया है। किसी के 3 है, किसी के 4 है, इससे ज्यादा नहीं है। सबके देख लें आप। इवन सुफियान मुकीम पाकिस्तान खेलते हैं, 3-4 PSL के मैच खेले हैं। वो पेशावर ज़ल्मी ने ना वैसे माजरत के साथ मतलब बहुत से नाम दिए भी हैं, मगर उनका एक बहुत बड़ा उनके ऊपर इल्ज़ाम है, वो खिलाड़ियों को मतलब फिर चांस नहीं देते। वो चाहे आरिफ यकूब हो, चाहे अहमद दानियाल हो, चाहे सुफियान मुकीम हो, और भी मेहरान मुमताज़ भी आप ले लें, फिर चांस नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा मां सदाकत देख ले, सिर्फ 3 मैच खेले हुए, उनमें से एक में 50 है, सिर्फ एक मैच में बॉलिंग किया, 2 विकेट हैं, फिर भी नहीं खेल पाए। इसलिए वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा पाए माजरत के साथ। ये उनको खुद देखना। खैर कमिंग बैक टू सुफियान मुकीम, 4 मैचेस में 10 विकेट। मैं क्विकली बोलता हूं ताकि आपको पता चले कि कौन से क्रिकेटर जिनको हम ग्रूम कर सकते हैं। 4 मैचेस 10 विकेट्स, इकोनॉमी 4.2 की अभी राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में। ओवरऑल T20 में 19 मैचेस में 27 विकेट्स हैं इस बंदे की, 6.2 की इकोनॉमी है। और ये डेब्यू में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 विकेट्स ली थी, और ओवरऑल 4 मैचेस में 8 विकेट्स हैं इनकी। इमर्जिंग जो लास्ट 2024 में खेले थे, उसमें 4 मैचेस में 6 विकेट्स थी, 5.8 थी। पाकिस्तान ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाया था, ज्यादा चांस नहीं मिला, मगर उस इमर्जिंग के बाद इनको ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। 5 ओवर 30 रन 2 विकेट, 2 मैचेस में 5 ओवर 30 रन 2 विकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। समझ आई आपको? फिर जिम्बाब्वे चले गए, 3 मैचेस में 9 विकेट हैं, 3.93 की इकोनॉमी थी, उसमें से एक में पांजा भी लगाया था। अफ्रीका में एक मैच खेले थे, अफ्रीका में एक मैच खेले, 53 रन बने। मेरा ख्याल है वो जॉर्ज लिंडे ने काफी इन पे मतलब रन हो गए थे। उसके बाद इनको बैठा दिया, पाए नहीं, ये नहीं 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 जी, ये तो साढ़े बॉलर नहीं सही जी, ओहो ये हुआ।
हालांकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 ओवर में 30 रन देके 2 आउट करके आया हुआ है। जिम्बाब्वे में भी परफॉर्म करके आया, पांजा लगा के आया है, बट एक मैच बुरा गया है, 53 रन हुए, एक आउट किया, बस नहीं। सुफियान मुकीम नहीं पकड़ा गया, ये पकड़ा गया हमारे यहाँ जो होता है, ठीक है। फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया, आखिरी मैच में चांस मिला, हम वो सीरीज हार गए थे बट आखिरी मैच में चांस मिला, 2 ओवर किए, 6 रन दिए, 2 खिलाड़ी आउट किए न्यूजीलैंड में, जहां पे स्पिनर्स की मौत होती है सीधी सीधी, ठीक है जी। फिर पीएसएल में सिर्फ 3 मैच मिले इनको और तीनों हाई स्कोरिंग मैच थे। इस बार पेशावर ज़ल्मी ने बहुत ही पैड़ा किया, अगरचे इनको 1 विकेट मिली, इकॉनमी ज़्यादा से रन पड़ गए, मगर वो हाई स्कोरिंग मैच में बाई चांस इन्होंने बॉलिंग की थी 9.72 की इकॉनमी से, बट 3 मैच मिले, ओनली 3 मैचेस। वो बंदा जो पाकिस्तान खेल रहा है, वो बंदा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 मैच में 2 ओवर में 2 खिलाड़ी आउट करते हैं 6 रन देकर, उसको पीएसएल में सिर्फ 3 मैच मिल रहे हैं, खत्म कहानी। फिर बांग्लादेश के खिलाफ 6 मैचेस जो हमने 3 अपने घर में खेले, 3 उधर जाके खेले, किसी में नहीं मौका दिया हमने इनको। वुड यू इमेजिन? मैं आपको उसको पूरा सफर बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए हम कैसे डील करते हैं। फिर वेस्ट इंडीज 3 मैचेस, ओवर 12, रन 59, 3 विकेट, यानी 3 मैचेस में 3 विकेट और 4.91 की इकॉनमी थी, जस्ट अंडर 5 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ठीक है। फिर यूएई ट्राइनेशन हुआ, सिर्फ 4 मैच मिले, 111 रन हुए इनको। एक मैच में यूएई के आसिफ खान ने थोड़ा सा रन कर दिए थे, 2-4 छक्के मारे थे, वो भी शारजा के अंदर, जहां पे ठीक ठाक किस्म की हाई स्कोरिंग मैच भी हुए थे। 4 मैचेस में 4 विकेट्स ली थी, 8 की इकॉनमी से रन हो गए। एक मैच में ज़्यादा रन हुए एक्चुअली में इनको, उसके बाद इनको हटाया दिया गया था। एशिया कप में 2 मैच मिले थे और 2 में इन्होंने 2 विकेट ली थी, 36 रन दिए थे, इकॉनमी 6.1 की थी। उसके बाद राइजिंग स्टार चैंपियनशिप का हिस्सा बन गए और इसके अंदर आपको पता है 4 मैचेस में 10 विकेट है। इसमें भी पहला मैच नहीं खिलाया था, असल मुद्दा ये है, इसमें भी पहला मैच इनको नहीं खिलाया गया था। अब अहमद दानियल के ऊपर आ जाते हैं। अहमद दानियल पहले लाहौर कलंदर में भी, अब मैं देख रहा था कि जब इसने अच्छा परफॉर्म किया, मैन ऑफ द मैच हो गया है, इसको लाहौर कलंदर लगाता है या पेशावर ज़ल्मी लगाता है। हमारे ये बड़ा प्रॉब्लम है, फ्रेंचाइजी शुरू होती है कि हमारा प्रोडक्ट है, वह एक फ्रेंचाइज ने लिया हुआ है, छोड़ दिया है, मिसाल के तौर पर साबिया फरहान है, लाहौर कलंदर ने रखा था, छोड़ दिया, बाद में इस्लामा यूनाइटेड उठा लिया। इस्लामा यूनाइटेड का यही काम होता है, दूसरों की मेहनत को ना कमाई की दुनिया खाएंगे हम, वाला सीन है। तो वो जो देखते हैं कौन कौन अच्छा है, फाइक को भी लिया हुआ है, फारिक अच्छा लड़का, नहीं खेल पाया इसमें राइजिंग स्टार में, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर, तो उसको भी लिया हुआ है। खैर, अहमद दानियाल के ऊपर आते हैं। चैंपियंस ओडीआई जो कप हुआ था उसमें 4 मैचेस में 10 विकेट ली थी, 4th हाईएस्ट विकेट थी उसकी। 3 मैचेस में 81 रन थे, 109 की स्ट्राइक रेट, रन भी इस लड़के ने किए थे और 4th नंबर पे हाईएस्ट विकेट टेकर था। चैंपियंस वनडे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। रन थे 3 मैचेस में, 81, स्ट्राइक रेट थी 109 की। फिर पाकिस्तान जिम्बाब्वे जो टूर था उसके लिए सिलेक्ट हो गए थे, बट ये अनफिट हुए थे, नहीं खेल पाए थे। फिर नेशनल जो T20 था उसमें 5 मैचेस में 4 विकेट्स थी इनकी, 7.01 की इकोनॉमी थी। पीएसएल के 4 मैच खेल पाए, वही मैंने बोला ना, पीएसएल में रेगुलर चांस ही नहीं मिले इन लड़कों को, जिनको अब सब कह रहे हैं कि साडा बंदा है, साडा प्रोडक्ट है, सारे कह रहे हैं। बट अब अहमद दानियल के भी यही क्लीन है इसको लाहौर वाले लगाएं या इसको पेशावर वाले लगाएं, खेला पेशावर से, पहले लाहौर से था। खैर, पीएसएल में 4 मैचेस में 6 विकेट्स हैं, 8.9 की इकोनॉमी है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैच खेले थे, 3 विकेट्स थी। अब राइजिंग स्टार में 5 मैचेस में 6 विकेट्स हैं, बैटिंग भी कर लेता, लेकिन इस फाइनल के अंदर मुझे इससे एक शिकवा अहमद दानियाल से, लास्ट ओवर में ना इन्हें चाहिए था कि सुफियान मुकीम खड़ा है, सिंगल जाए ना, 2-4 छक्के चौके जो लग सकते हैं लगाएं, क्योंकि इज अ वेरी गुड हिटर ऑफ द बॉल। आई डोंट नो कि वो सिंगल क्यों ले रहे थे वो, खैर बाद में रन आउट हो गए। सो ये कहानी। अब मां सदाकत पे आ जाते हैं। ये नेशनल T20, चैंपियंस T20, पीएसएल सबके कंबाइन में हाईएस्ट रन गेटर है पाकिस्तान का, ठीक है। अब इसके लास्ट मैंने कवर किया था इमर्जिंग एशिया कप, मां सदाकत टीम का हिस्सा थे मगर खिलाया नहीं था। आई गेस मैं भी शायद एक आधा मैच खिलाया, बट इसको इंडिया वाला मैच नहीं था, एक और इंपॉर्टेंट मैच था, वो नहीं खेले थे ये मां सदाकत, ये मुझे याद है। उसमें अहमद दानियाल भी नहीं खेले थे, ये 2024 की लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। अहमद दानियाल टीम का हिस्सा थे मगर खिलाया नहीं था उनको। ये गलतियां होती हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा होता है, ठीक है। चैंपियंस T20 का, नेशनल T20 और पीएसएल के हाईएस्ट थे, और ये है इनका, पेशावर ने इनको फेयर चांस नहीं दिया था। बाकी राइजिंग स्टार के तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो, ये इनका सभी पता है आपको। विकेट्स भी इनकी ठीक ठाक, इसमें भी एक मैच में इनको शायद सेमीफाइनल में इनको ओवर नहीं दिया गया था। सो इनके ऊपर क्या बात करना, सभी अच्छे से जानते हैं। बट पॉइंट इसकी, ये वो 3 क्रिकेटर हैं, चौथे साद मसूद हैं। मुझे याद है शायद 6-8 माह पहले का एक इंटरव्यू है शादाब खान का, मैंने वैसे साद मसूद का इंटरव्यू किया हुआ। मैं उस वक्त से इस लड़के के बारे में बात करता हूँ, इज़ वेरी कॉन्फिडेंट गाय। तो शादाब से किसी ने पूछा कि आपको कौन सा लगता है आने वाले दिन में शादाब खान कौन हो सकता है, तो शादाब खान ने इनका नाम लिया था, साद मसूद का। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट गाय, साद मसूद। मैंने भी इंटरव्यू किया हुआ है इनका, जब अभी चैंपियंस T20 हो रहा था। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे उनकी बातों से लगा था कि यार ये लड़का ना, भले स्किलफुल बहुत ज़्यादा ना हो,
बात क्या होती है कि आप मतलब प्रेशर में नर्व्स कंट्रोल रखें। अहमद दानियाल ने किया, साद मसूद ने किया। इन लड़कों में ये दम है वैसे, नए लड़कों में। बट पॉइंट ये है ना कि आप ग्रूम कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं। और उमैद आसिफ आज हैं जो हमारे बॉलिंग कोच हैं। अब मैं आपको कोचिंग की तरफ लेके आ रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। दिसंबर 2023 तक तो वो एक्टिव नेशनल टी20 खेलते रहे हैं। अभी हालिया ही तो वो कोचिंग के अंदर आए हैं, ठीक है। 127 वैसे टी20 की उनकी विकेट्स हैं। PSL में 47 पे 48 विकेट ले रखे हुए हैं उन्होंने 47 मैचेस में। कराची किंग जो एक ही बार जीता उस टीम का ये हिस्सा थे। और पाकिस्तान ए की तरफ से पहली मरतबा किसी ने फाइवर लिया था ना, 5 विकेट हॉल ली थी, वो इन्होंने ली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 20 रन देकर 5 खिलाड़ी आउट किए थे 2018 में। ये इसके बाद से भी कि खेल नहीं पाया पाकिस्तान की तरफ से। बट टी20 का ठीक है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते थे, बट बेसिकली बॉलर हैं। तो अब मंसूर अमजद की मैंने पहले जो शुरू में आपको जिक्र किया कि खिलाड़ी ऐसे एक ही मैच खेला, 3 विकेट लिए एक ही ओवर में, बट फिर बाद में कभी नहीं खेल पाए, वो मंसूर अमजद हैं। और ये सईद अजमल के साथ डेब्यू सीरीज थी इनके एशिया कप में। उसके सईद अजमल साहब तो फिर ज़ाहिर अब एक स्टार बन गए, इनको दोबारा चांस ही नहीं मिला। इनकी बदकिस्मती समझ लें। अफरीदी खेलते थे, ये खैर लेग स्पिनर थे, अफरीदी खेलते थे। बीच में अगर ओडे फॉर्मेट में देखें तो शुएब मलिक खेलते थे। इनकी फिर बारी नहीं बन पाई। अदरवाइज ये अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती हुई टीम का हिस्सा भी हैं, 2004 में जो टीम जीती थी। और इससे पहले ये अंडर 19 के साथ कोचिंग टीम का हिस्सा भी रह चुके हुए हैं। सो ये है, एक ओवर में यार 3 विकेट और कभी दोबारा चांस नहीं मिला, सोचिए। इससे बुरा क्या हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, तो ये है इनका ओवरऑल। बाकी एजाज जूनियर साहब जो हैं वो 2 टेस्ट 2 वनडे पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हुए हैं। और मुझे सलमान भट्ट साहब बता रहे थे, सलमान भट्ट साहब उस टीम का हिस्सा थे जब अभी 6 टीमों वाला काजिम ट्रॉफी नहीं शुरू हुआ था, तो ये सेंट्रल पंजाब के कोच थे। पहला ही टूर्नामेंट था और उसके ये हेड कोच थे और वो टीम जीती थी काजिम ट्रॉफी। सलमान भट्ट साहब उस टीम का हिस्सा थे और वो कह रहे थे कि ये एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा रखते हैं खिलाड़ियों के लिए, यानी वो खिलाड़ी अपनी कैपेसिटी के ऊपर उससे बढ़ के काम कैसे लेना इनको पता है। और मज़े की बात, पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम देखिए, इस बंदे ने जितवाया एज ए कोच, अगले साल किसी टीम के साथ नहीं थे। इमेजिन, अगर कोई खिलाड़ी होता उसकी तो बात होती, कोच की तो बात ही नहीं होती। तो एजाज जूनियर साहब की बात ही किसने नहीं की। जाहिर है बेचारे डोमेस्टिक के कोच हैं, कौन इतना बॉदर करेगा। ये इनके साथ हुआ। इमर्जिंग एशिया कप 2018 के भी हेड कोच थे, सियालकोट के भी हेड कोच रहे हैं, सेंट्रल पंजाब को जितवाया हुआ है, मैंने आपको बता दिया हुआ है। और नेक्स्ट ईयर 2019-20 में जितवाया था और अगले साल किसी टीम में नहीं रहे थे। तो ये कुछ मामला हैं। आई गेस के जो हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, इन पे भी नज़र रखनी है। आप खिलाड़ी को करते हैं ना ग्रूम, इन पे भी, इनका भी हक बनता है। मुझे लगता है कि जो आपके ना लाइक रेड बॉल में, वाइट बॉल में जो कोचेस आपको जितवाते हैं, अच्छा किया अभी इमर्जिंग के साथ इनको भेजा है। जो जितवाते हैं आपको डोमेस्टिक में, उन कोचेस का इतना होना चाहिए कि आप उनको कोई ना कोई रिवॉर्ड दें, ताकि वो अपनी कोचिंग के अंदर उसको करियर को इतना सीरियस लें और आगे लेके जाएं। उनको नजर आए कि यार हम भले पाकिस्तान के लिए ज़्यादा नहीं खेल पाए, 2 टेस्ट 2 वनडे खेले, बट अगर हम जूनियर टीम को ग्रूम करके इस काबिल बनाते हैं कि अगर अंडर 19 के साथ हैं वर्ल्ड कप जितवा रहे हैं, अगर इमर्जिंग के साथ हैं एशिया कप जितवा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमें ये सिला मिलेगा कि हम पाकिस्तान टीम के साथ भी जुड़ेंगे फिर। ये हक बनता है इन जैसों का। और डोमेस्टिक का बड़ा डेकोरेटेड रिकॉर्ड है एजाज अहमद जूनियर साहब का। ये है ओवरऑल सारा खलासा जो मैं इसमें बात करना चाह रहा था। बट आपके पास साद मसूद हैं, आपके पास ऑफ कोर्स माँ सदाकत हैं, अहमद दानियाल हैं, सुफियान मुकीम हैं। बट इन चारों में से अगर कोई एक नाम जो मुझे लगता है कि आप क्विकली ले सकते हैं, अगेन मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जल्दी नहीं तोड़ना चाहिए, बट अगर क्विकली ले सकते हैं, शायद बहुत लोग डिसएग्री करें, बट मुझे लगता है कि अहमद दानियाल वो नाम है, क्योंकि वो आपको डेथ ओवर का बॉलर चाहिए, वो बंदे में कैपेसिटी है। डेथ ओवर मतलब अंडर प्रेशर फिटनेस लेवल सुपर्ब किस्म का इस बंदे में कैपेसिटी है, यकीन मानिए दम है इस बंदे में, इस लड़के में दम है। बाकी माँ सदाकत में भी है, सुफियान मुकीम में भी है। प्रॉब्लम यह है कि आपकी टी20 टीम को देखिए ना, उस्मान तारिक वो परफॉर्म कर रहे हैं, अबरार ही सुपर्ब, सुफियान मुकीम ले लें या फिर आप फैसल अकरम ले लें, दोनों में से किसी एक को ले लें, आप दोनों ही तगड़े हैं, दोनों में से किसी एक को ले लें। ये आपकी टी20 टीम में ना ये 3 स्पिनर होने चाहिए। मैं प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहा, 15 के स्क्वाड में कह रहा हूँ। मैं देखता हूँ कौन सी टीम आपको तंग करती है। आप चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, आप इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, एटलीस्ट बॉलिंग से मार नहीं खाएंगे। और आप अगर खिलाएं भी तो, हमारे यहाँ क्या होता है, बैटिंग बॉलिंग बैटिंग भी करेंदा उन्होंने खिलाना है। आप इस पे ना आए, आप अपनी बॉलिंग कितनी तगड़ी करें कि उसको 8वें 9वें तक बैटिंग। आज देखिए 125 रन आपने कल बनाए इमर्जिंग जो राइजिंग स्टार एशियन चैंपियनशिप है। आपके सिर्फ उबैद को और सुफियान मुकीम, इन दोनों को बल्लेबाजी नहीं आती थी, बाकी सबको आती थी। ऑलराउंडर टाइप सबका है जो हम डेफिनेशन बनाते हैं ऑलराउंडर की। तो कितने स्कोर बनाए 125। ये नहीं मैटर करता, मैटर ये करता है आपको मैच में कौन लेके आए, आपकी बॉलिंग। आपको राइजिंग स्टार चैंपियनशिप किसने बनाया, आपकी बॉलिंग ने। ये ज्यादा मैटर, अगर आपकी ठीक बॉलिंग है ना फिर प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी एक गलती है मुझे लगता है, जो हम फाइनल जीत भी गए हैं, हमने ऑलराउंडर ज्यादा खिलाए हैं। आपको मिडिल ऑर्डर में एक तगड़ा बैट्समैन होना चाहिए। क्या था, सिर्फ 4 बैट्समैन खेल रहे थे,
अगर फाइनल के अब पूरे का पूरा स्कोर कार्ड देखें, सिर्फ 4 बैट्समैन थे, बाकी सब ऑलराउंडर्स थे। ये निकालना है, इसको बेहतर करना है हमें। सो आई गेस कि मतलब T20 वर्ल्ड कप है और ओवरनाइट कुछ नहीं कर सकते, बट आपके पास स्पिन की स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी बन गई है। उस्मान तारिक, अबरार प्लस सुफियान वकीम हो जाए या उस्मान तारिक हो जाए, और सॉरी फैसल अकरम हो जाए, ये 3 स्पिनर हों, आप यकीन माने जान निकाल दें आप किसी भी टीम की अगर खेलें। बॉलिंग पर्सपेक्टिव में आप बैटिंग क्या करते हैं आई डोंट नो, क्योंकि हम स्पिनर्स को खेलते बुरे हैं, बट श्रीलंका में आपको 3 बॉलर भी स्पिनर भी चल देंगे, एटलीस्ट 2 रेगुलर स्पिनर प्लस नवाज, सुपर कॉम्बिनेशन। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।